हमें अपनी ज़बान को रोकना है। जो लोग ऐसे जुमले इस्तेमाल कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप तमामी हज़रात को ये बात मालूम है कि कल रात हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्जंद की वफ़ात हुई, और उस पर अभी हम एक वीडियो आपको क्लिप दिखाते हैं कि हज़रत मौलाना की क्या कैफियत है। देखिए आप ज़रा। आपने वीडियो को देखी और हज़रत की कैफियत क्या है बताइए। एक आलिम दीन भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं और उम्र दराज ज़ईफ़ भी हैं, और उनकी नौजवान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। वाकई अफसोसनाक मंज़र है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना को सब्र अता फ़रमाए। और बहुत अफसोस की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अमानत दी थी वो अपने वक्त मुकर्ररा पर ले ली। लेकिन जो हमने पिछली वीडियो ताज़ियती तौर पे बनाई थी, उसमें कुछ चीज़ें हमने वजाहत के तौर पे ज़्यादा पेश नहीं की, और उसमें बहुत तमाम तरह की कुछ बातें इस तरह भी आती हैं कि इंसान एक ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर बैठता है। देखिए, पहले तो ख़बर सामने दो आ रही थी कि किसी ने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को मार दिया है और जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। लेकिन दूसरी ख़बर ये आई कि उन्होंने ख़ुद को ही मार लिया है, और इस तरह की भी ख़बर आई। लेकिन बात असल ये भी है, जो वजाहत हुई, बयानात आए मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से भी, कि उन्होंने अपने एक गार्ड की गन को लेकर और अपने ऊपर ही फायर कर लिया। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा दर्दनाक मामला था और अफसोसनाक भी है कि इस तरह अचानक। लेकिन देखिए, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली और इस तरह की चीज़ें लाना, ये क़तई तौर पे मुनासिब नहीं है। हम ये समझते हैं कि तरह की तौहीन भी है, हज़रत मौलाना की भी तौहीन है। क्योंकि देखिए, उनके अंदर जो बीमारी थी वो एक बड़ी बीमारी थी और काफ़ी उनको परेशानियां थी। हम ये समझते हैं कि एक ऐसी बीमारी जिससे उनका दिमाग भी काम करना सही तौर से बंद कर दिया। यानी ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी सोचता है मैं अपने आप को क्या से क्या कर लूँ। तो इस तरह अब उनके जहन एकदम ये समझिए कि हट चुका था, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, जिसकी बिना पर ऐसा कदम उठाया उन्होंने। और वो चीज़ समझिए कि अगर उनके अंदर शूर होता, उस वक्त एहसास होता, तो वो शायद ये कदम बिल्कुल न उठाते। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, उनके मुक़द्दर में यही लिखा था। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी ज़बान को रोकना है। जो लोग ऐसे जुमले इस्तेमाल कर दें कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली और ऐसा कर लिया, हाँ, उन्होंने अपने ही हाथों से अपने आप की जान ली, ये अल्लाह को मंजूर था और अल्लाह का यही फ़ैसला था। आदमी इस तरह के नॉर्मल जुमले इस्तेमाल करे, लेकिन इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना ख़ुद हज़रत मौलाना की भी तौहीन नज़र आती है। तो इस तरह बराए करम ऐसे जुमलों से, ऐसे जुमलेबाजी से बचना चाहिए। और हमें जो हम कर सकते हैं, हमें उनके लिए दुआएं करें और हज़रत मौलाना के सेहत याबी
के लिए भी दुआ करें, उनको सब्र जमील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए। उनके अहले ख़ाना के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हज़रत मौलाना के बेटे को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।